हेलो फ्रेंड, आज हम आपको मोस्किट मशीन का सर्किट डायग्राम तैयार करना सिखाएंगे इस वीडियो में। तो इसके लिए आपको पुराना चार्जर का बॉक्स लेना है और फ्रेंड आपको दो केप लेना है। तो फ्रेंड इस केप का जो भी नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। आप नंबर के हिसाब से दो केप को परचेस कर लेना। और फ्रेंड आपको दो डायोड आपको लेना है, इस डायोड का नंबर भी डाल दूंगा और एक रजिस्ट्रेशन फ्रेंड इसका भी नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। फ्रेंड आप इन तीन पोर्ट से बहुत अच्छा मोस्किट मशीन का सर्किट बना सकते हो। तो फ्रेंड देखना आपको करना क्या है, इसका आपको दो डायोड आपको लेना है। तो आपको डायोड को कैसे सोल्डिंग करना है फ्रेंड, इस डायोड पे आपको देखने को एक व्हाइट कलर का पट्टी आपको देखने को मिलता है। तो फ्रेंड आपको एक व्हाइट कलर की पट्टी आपको ऊपर की ओर रखना, एक व्हाइट जो कलर की पट्टी है वो आपको नीचे रखना है और आपको अच्छे से दोनों को मिला करके अच्छे से सोल्डिंग कर देना है। तो फ्रेंड यार आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो फ्रेंड अगर आप इलेक्ट्रिक से अगर संबंधित अगर आपको वीडियो अच्छे अच्छे देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड देखना आपको दोनों शोल्डर को आपको अच्छे से आपको यहाँ पर इसको जोड़ देना है। लूज सोल्डिंग आपको कभी नहीं रखना है। तो देखना फ्रेंड मैंने इसको अच्छे से जोड़ दिया। अब आपको फ्रेंड रजिस्ट्रेशन लेना है। ये आपको कैसे जोड़ना है, दोनों डायोडों के सिरों पे आपको इसको अच्छे से आपको सोल्डिंग कर देना है। तो फ्रेंड आप बहुत अच्छा घर पे ही मोस्किट मशीन का सर्किट डायग्राम तैयार कर सकते हो। और दोस्तों आप सिर्फ 20 रुपये में ये सर्किट डायग्राम बना सकते हो। तो फ्रेंड मार्केट से जब हम मशीन खरीदते हैं तो कम से कम 200-300 रुपये की मशीन आती है। तो फ्रेंड वो सिस्टम इसके अंदर लगा रहता है, तो आप मतलब खुद ये घर पे ही बना सकते हो। तो देखना फ्रेंड मैंने इसमें अच्छे से पेस्ट लगा करके और यहाँ मैंने इसमें अच्छे से सोल्डिंग कर लिया। आपको एकदम अच्छे से इसमें सोल्डिंग कर लेना है। तो देखना फ्रेंड मैंने इसको अच्छे से सोल्डिंग कर लिया। हमारा जो डायोड का सर्किट डायग्राम है वो अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड बहुत ईजी आप घर पे बना सकते हो। तो फ्रेंड आपको करना क्या है, इस आपको डायोड का जो भी ये पॉइंट है इसको थोड़ा सा आपको नीचे की ओर मोड़ लेना है। इससे क्या होगा, हम केप पे सोल्डिंग करेंगे। तो फ्रेंड आपको अच्छे से इसको मोड़ लेना है और मोड़ने के बाद आपको देखना करना क्या, आपको एक केप लेना है और इस केप को आपको यहाँ पे सोल्डिंग कर देना। तो दोस्तों इस केप का भी आपको ये वायर है थोड़ा सा नीचे कर लेना है। इससे क्या होगा, हम जब सोल्डिंग करेंगे तो इससे अच्छा सा सोल्डिंग हो जाएगा। तो फ्रेंड सोल्डिंग को मैंने आपको बार बार बोला है कि सोल्डिंग का लूज नहीं रखना, क्योंकि इसमें शॉर्ट सर्किट होता है। तो इसलिए वाइट आपको अच्छे से इसको सोल्डिंग कर लेना है। तो चले फ्रेंड मैं इसमें अच्छे से पेस्ट लगा करके सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो देखना फ्रेंड मैंने एकदम अच्छे से बताया, आप अच्छे से इसको सीख सकते हो। देखना फ्रेंड मैं इसमें अच्छे से अब सोल्डिंग करता हूँ, आपको सही से इसमें सोल्डिंग कर लेना है। तो फ्रेंड वीडियो बिल्कुल स्किप ना करना, वीडियो पूरा देखना। तो देखना फ्रेंड मैंने इसको अच्छे से यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया। अब दूसरा जो भी पॉइंट है उसको भी मैं अच्छे से सोल्डिंग ये कर लेता हूँ। तो बहुत ही ईजी है फ्रेंड, आप घर पे ये सर्किट डायग्राम बना सकते हो और खुद आप अपने घर में मोस्किट मशीन भी बना सकते हो। दोस्तों मैंने पहले भी मोस्किट मशीन के ऊपर एक वीडियो बनाया, जाके देख सकते हो। वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। तो देखना फ्रेंड मैंने अच्छे से केप पे सोल्डिंग कर लिया। अब फ्रेंड आपको दूसरा वाला केप लेना है। तो आपको इस केप को ऐसे पकड़ लेना है, ठीक है। इस केप का जो भी नंबर होता है वो सामने होना चाहिए, ठीक है। अब आपको करना क्या, आपको दो वायर लेना है जो इलेक्ट्रिक पोर्ट के लिए हमको इसको यूज करेंगे। तो ये पावर सप्लाई के इसका वायर है। तो आप वायर एक आपको देखना इस केप पे आपको अच्छे से सोल्डिंग कर लेना है। तो फ्रेंड ये इलेक्ट्रिक के अंदर हम इस वायर को यूज करेंगे, जो हमारे घर पे जो बिजली आती है उसमें इस वायर को हम लगाएंगे। तो देखना एक आपको यहाँ इस डायोड के इस केप पे आपको अच्छे से सोल्डिंग कर लेना है। तो चलो फ्रेंड मैं इसमें अच्छे से सोल्डिंग कर लेता हूँ, आपको एकदम सही से इसमें सोल्डिंग कर लेना है। तो फ्रेंड हमारा इलेक्ट्रिक का जो वायर है वो एकदम रेडी हो चुका है। अब हम इसमें शॉर्ट सर्किट का भी वायर को कनेक्ट करेंगे। तो देखना फ्रेंड ये दो वायर है, ये इलेक्ट्रिक का इसमें वायर है। अब फ्रेंड हम इसके अंदर है शॉर्ट सर्किट का वायर भी इसमें कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड आपको करना क्या है, आपको इस केप का जो वायर है ये आपको थोड़ा सा नीचे की ओर अच्छे से मोड़ देना है। इससे हम सोल्डिंग करेंगे। इसके लिए फ्रेंड आपको देखना एक वायर लेना है। तो आप कोई सा भी इसमें वायर ले सकते हो। अब आपको करना क्या है, एक आपको केप पे इस वायर को लगा देना है। तो आपको यहाँ इस केप को ऐसे लेना है और इस केप पे आपको एक वायर को यहाँ पे लपेट देना है। तो चलो मैं इसमें केप में वायर को अच्छे से लपेट देता हूँ। और आप इसमें अच्छा वायर ही यूज करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोड रहता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे अच्छे से सोल्डिंग कर देना है। तो देखना फ्रेंड मैं इसमें अच्छे से सोल्डिंग कर देता हूँ, आपको एकदम सही से इसमें सोल्डिंग कर लेना है। तो हमारा सर्किट डायग्राम अब थोड़ा सा है और कंप्लीट बन चुका है। तो फ्रेंड आपको हम लाइव प्रूफ इस सर्किट डायग्राम को चेक करके भी दिखाएंगे। तो देखना फ्रेंड अब आपको करना क्या है, एक वायर मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। अब आपको ऐसे पकड़ लेना है और अब आपको इस वायर को यहाँ इस डायोड के जो मैंने दो डायोड को एक जगह करके इसका जोड़ बनाया, वहीं आपको इसको अच्छे से पेस्ट लगा करके सोल्डिंग कर देना है। तो फ्रेंड देखना बिल्कुल रेडी हो चुका है सर्किट डायग्राम, जो मोस्किट मशीन में आप अच्छे से इसको लगा सकते हो।
तो देखना फ्रेंड मैं यहाँ भी इसको अच्छे से वायर को सोल्डिंग कर दिया है। अब आपको करना क्या, कटर की मदद से इसको ज़्यादा बड़ा वायर नहीं रखना है, यहाँ से आपको कट कर देना है। फ्रेंड एकदम अच्छे से सर्किट डायग्राम हमारा तैयार हो चुका है। तो ये दो वायर इलेक्ट्रिक का हो चुका है। अब हम इसमें दो वायर शॉर्ट सर्किट के लगाएंगे। तो इसके लिए आपको देखना करना क्या, आपको एक वायर आपको इस ब्लैक वाले वायर पे जोड़ना और या आपको एक इस डायोड के या इस केप के ऊपर आपको जोड़ लेना है। तो आपको दो वायर लेना है, आप इसमें अलग कलर के भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और आपको ज़्यादा भारी इसमें वायर यहाँ पे नहीं लगाना है, एकदम हल्का सा वायर आपको इसमें यूज करना है। तो चलो मैं यहाँ इसमें एक इस ब्लैक वायर पे जोड़ देता हूँ और आपको एक वायर यहाँ पे इस केप वाले यहाँ पे जोड़ देता हूँ। तो देखना फ्रेंड ये बिल्कुल सर्किट डायग्राम है, ये एकदम तैयार हो चुका है। तो अब इसका जो ये दो वायर है, ये इसका जो शॉर्ट वायर आ चुका है और ये दो ब्लैक रेड वायर इसका इलेक्ट्रिक वायर हो चुका है। तो फ्रेंड अब आपको करना क्या है, आपको इस वायर को ज़्यादा बड़ा वायर आपको नहीं रखना है, आपको छोटा कर लेना है वायर को। आप किसी अदर बॉक्स के अंदर इसको सेट कर सकते हो। तो मेरे पास ये चार्जिंग बॉक्स है, तो मैं इसमें इसको अच्छे से फिट करूँगा। तो ये सर्किट डायग्राम एकदम सही तैयार हो चुका है। अब मैं चार्जर बॉक्स को यहाँ पे लूँगा। तो आपको देखना करना क्या है, इसको इस वाले बॉक्स को यहाँ से लगाना है। आपको इस जो भी डायोड का होता है जो सिरा होता है वो आपको आगे की ओर रखना है, आपको पीछे की ओर नहीं लगाना है। तो अब आपको एक करना क्या है, इसमें अच्छे से आपको पेस्ट लगा करके और दोनों रेड को और ब्लैक वायर को यहाँ पे अच्छे से सोल्डिंग कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड मैं इसको अच्छे से यहाँ पे सोल्डिंग कर लेता हूँ, आपको एकदम सही से सोल्डिंग कर लेना है। तो आप मेरे हिसाब से कोई चार्जिंग बॉक्स के अंदर ही आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हो, और अगर आप कोई और बॉक्स के में इसको लगाना चाहते हो तो भी लगा सकते हो। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आप इस सर्किट डायग्राम को यूज करते हो तो आप बच्चों की पूंछ से दूर रखें, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट आता है। तो एक चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, बच्चों से आपको इसको चीज़ को दूर रखना है। तो चलो फ्रेंड मैं इस वायर को भी यहाँ पे अच्छे से सोल्डिंग कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने इसको भी सोल्डिंग लगा करके और अच्छे से इसको सोल्ड कर दिया है। तो फ्रेंड देखना अब इसका जो पूरा सिस्टम है वो बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो चुका है। तो अब आपको इसको देखना फेविक्विक से यहाँ से आपको सेट कर देना है इस केपों को। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आपको अच्छे से इसको सेट कर लेना है। तो देखना मैंने इस दोनों वायरों को बाहर निकाल दिया है। अब मैं इस को अच्छे से चार्ज को पैक करता हूँ। तो देखना फ्रेंड सर्किट डायग्राम बनकर तैयार हो चुका है। अब हम उसको आपको टेस्ट करके दिखाएंगे ये वर्क करता है या फिर नहीं। तो मेरे पास एक सिंपल ही छोटा इलेक्ट्रिक बोर्ड में से ही यूज़ करके आपको दिखाऊंगा। तो ये देखना ये पावर प्लग बिल्कुल बंद है, तो इसमें इलेक्ट्रिक नहीं आ रहा है। और जब भी आप शॉर्ट सर्किट अगर आप मतलब टेस्ट करते हो तो आपके मतलब पैरों में जूता या चप्पल होना चाहिए। तो देखना फ्रेंड मैं इसके अंदर देखना ये टेस्टर से ये शॉर्ट करके ट्राई कर रहा हूँ। तो देखना फ्रेंड ये कितना ज़्यादा शॉर्ट हो रहा है। तो देखना फ्रेंड इस प्रकार से आप मतलब घर पे बना सकते हो। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।